नमस्कार, वेलकम टू astrologymission.com। आज हम बात करेंगे संसार पे और संस्कार पे। तो संसार क्या है? जन्म और मृत्यु का चक्र संसार है। संस्कार क्या है? संस्कार का मतलब है व्यवस्थित करना। संस्कार माने सजाना, और संसार का सबसे बड़ा अर्थ है शुद्धिकरण करना। यहाँ आप प्रश्न खड़ा करेंगे कि क्या मैला है, किस चीज की शुद्धिकरण करना है। इसके उत्तर में हमारे चित्त और मन पर पिछले जन्मों के पाप कर्मों का प्रभाव है, उसको दूर करना है। अर्थात शरीर, मन और मस्तिष्क को पवित्र करना है। आप फिर प्रश्न उठाएंगे कि पाप कर्मों के प्रभाव को कैसे मिटाएंगे। इसके उत्तर में हम बोलते हैं अभीष्ट गुणों को जन्म देकर, अर्थात योग्यता प्रदान करके, गुणों से उत्पन्न योग्यता प्रदान करके पाप कर्मों के प्रभाव को हटाएंगे। तो फिर प्रश्न उठेगा कि मन पर पाप कर्म का प्रभाव क्यों हो जाता है। इसके उत्तर में ये है कि मन सुखों की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह तक भटकता जाता है, क्योंकि मन का प्रवाह एक ही ओर है कि जहाँ सुख मिले वहाँ जाता है। वो ये तुलना बिल्कुल नहीं करता कि वो जगह सही है कि नहीं है। वो एक ही तरफ प्रवाह होने से मन जो है मैला हो जाता है, और एक चीज से दूसरी चीज पर वो सदा भटकता रहता है। तो प्रश्न होगा कि मन की भटकन रोकने के लिए क्या करना चाहिए, है ना। तो वैसे मन की भटकन कब रुकेगी? जब पूर्ण आनंद कंद भगवान से मन का मिलाप हो जाएगा। तो इसके लिए हमें मन को सबल करना होगा। यहाँ आप प्रश्न कर सकते हैं कि मन को सबल कैसे करेंगे। तो मन को सबल करने के लिए सत्संग करेंगे, ईश्वर आराधना करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे। इससे मन सबल होगा। आप कहेंगे प्राणायाम और ध्यान से मन क्या सबल होगा? हाँ, इसलिए मन सबल होगा कि ध्यान और प्राणायाम से दुखों का निवारण होगा, क्योंकि मन दुखों से डर के ही तो सुख की तलाश में रहता है। दुख किसी के मन के अनुकूल नहीं है। दुख की कोई कामना नहीं करता, सब सुख की कामना करता है। दुखों के निवारण के लिए ही मन एक जगह से दूसरी जगह भटकता है। फिर प्रश्न उठेगा, मन को दुख का इतना डर क्यों है? क्योंकि मन के उदय को ही जन्म कहा गया है। चैतन्य से अहम का उदय होता है, और अहम से मन का उदय होता है। और जन्म मरण में अत्यंत पीड़ा है, असहनीय दुख है। और यही कारण है कि जन्म मरण के दुख को महसूस कर मन सुखों की तलाश में भटकता रहता है। तो दुखों का निवारण हो जाए, अर्थात अपने आप सुख हो जाएगा। तो दुख काय में है? दुख जागृत अवस्था में है। ये चेतना की हमारी एक अवस्था है। दूसरी अवस्था स्वप्न है, वहाँ भी सुख और दुख महसूस होता है। लेकिन जो तीसरी अवस्था है सुषुप्ति, वहाँ पे दुख बिल्कुल नहीं है, दुख का अभाव है ना। तो सुषुप्ति में और उसके आगे जो भवातीत है, या जो है तुरीय चेतना है, उस चेतना के बाद दुखों का जो है महसूस नहीं होता है। तो यहाँ पे आप प्रश्न करेंगे कि हमेशा तो कोई सोता नहीं रहेगा, है ना। जागृत अवस्था में ही उसका जीवन है और संस्कार है, संसार है।
तो इसके लिए उत्तर है कि हम मन को पुनः पुनः माने बार बार अंतर्मुख करेंगे। पहले भी बताया गया है कि मन को हम सबल करेंगे, मन को नष्ट नहीं करना है, मन को सबल करना है। मन का चिंतन करना और मन की इच्छा करना, ये एक संकल्प है। जैसे ही हम ये जान जाते हैं कि मन संकल्प लेता है और इच्छा करता है, ऐसा जान के संकल्प लुप्त हो जाता। आप कह रहे थे कि मन को प्रबल करना है, और अब आप कह रहे हैं कि मन को धीरे धीरे शांत करना है। कृपया बताएं इसका क्या मतलब है। मन के क्षणिक संकल्पों की दुर्बल वृत्ति के स्थान पर उसकी जगह संकल्पों मुक्त स्थायी पृष्ठभूमि बनानी है। ध्यान का अर्थ है एक संकल्प पे दृढ़ होना। यह एक दृढ़ संकल्प अन्य संकल्पों को दूर रखता है। ऐसा हम निरंतर करेंगे तो मन सबल होगा। संकल्प शून्य जो विस्तार है वो आत्मा है। शुद्ध मन या शांत चेतना आत्मा है। आनंद को खोजता मन आत्मा को जानकर आत्मा में मिलके शांत हो जाता है। यहाँ एक प्रश्न और है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके समस्त दुखों का अभाव हो, इसका क्या कारण है। उत्तर में इसका जो उत्तर है वो तत्व ज्ञान ना होना इसका कारण है। फिर आप पूछेंगे तत्व ज्ञान क्यों नहीं होता, तो इसके उत्तर में है मिथ्या ज्ञान बने रहने के कारण तत्व ज्ञान नहीं होता है। मिथ्या ज्ञान क्या है। राग दोष मोह आदि जो दोष हैं ये मिथ्या ज्ञान है। राग द्वेष मोह इत्यादि का क्या कारण है। इन दोषों का कारण है हमारी शुभ और अशुभ प्रवृत्तियां। फिर आप पूछेंगे शुभ और अशुभ प्रवृत्तियों का क्या कारण है, तो इनके उत्तर में हम बोलते हैं कि जन्म रूप में हमारा देह के साथ संबंध होना शुभ अशुभ प्रवृत्तियों का कारण है। तो जब तक मिथ्या ज्ञान रहेगा, जब तक हमारा मन भी भटकेगा, और मन की भटकन ही दुख है। मन की भटकन दुख की भटकन जो दुख है, इसको दूर करने के लिए मन को प्रबल करना है। मन को प्रबल करेंगे ज्ञान से, ध्यान से, है ना। जैसे ही मन को सच्चा ज्ञान हो जाएगा और मिथ्या ज्ञान दूर हो जाएगा, उसकी भटकन समाप्त हो जाएगी और वो परम आनंद में स्थित हो जाएगा। नमस्कार।